गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। आत्मा मालिक विश्वात्मक गुरुदेव का मार्ग सबके लिए सुलभ है, चाहे कोई किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब में रहता हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, जो भी जहाँ रहता हो, प्रत्येक जीव के लिए यह मार्ग है। इस मार्ग पे हर कोई चल सकता है। बस यह मार्ग चलने के लिए गुरुदेव का यह संदेश प्रत्येक साधक को, प्रत्येक भक्त को, जीव को अगर समझ में आ जाता है तो इस मार्ग पे चलने में बहुत आसानी होगी। संसार के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों मार्ग जिस दिन से यह धरती का निर्माण हुआ है उस दिन से आज तक लेके अलग अलग महापुरुषों ने समय की परिस्थिति के हिसाब से मार्ग दिखलाए हैं। जो जिस मार्ग पे चलना चाहे, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। कोई पगडंडी मार्ग से चलना चाहता है, अगर हम पगडंडी मार्ग से चलेंगे और गुरु के धाम में पहुंचना चाहते हैं तो पगडंडी मार्ग से हमें पैदल ही चलना पड़ेगा। कोई थोड़ा और आगे चले और थोड़े और अच्छे मार्ग पे चलना चाहे, मोटर बाइक, साइकिल, कार, ऐसे अनेक वाहनों से अपने मालिक के धाम में, अपने गुरु के नगर में, अपने गुरु के देश में पहुंच सकता है। कुछ मार्ग ऐसे भी है जिन मार्गों पे जाने के बाद ट्रेन में बैठा जा सकता है, बस में बैठा जा सकता है और वह मार्ग पर पहुंचने पर थोड़ी यात्रा जल्दी हो जाती है, तेज़ हो जाती है और हम जल्दी अपने गुरु के पास पहुंच सकते हैं, गुरु के नगर में पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सब के भी आगे एक हवाई मार्ग है। उस मार्ग पे जाने के बाद हमारी यात्रा इतनी शीघ्र, अतिशीघ्र हो जाती है कि हमें कुछ ही समय में अपने गंतव्य स्थान पर वह हवाई मार्ग पहुंचा देता है। लोग अलग अलग क्रियाओं से अपने मालिक तक पहुंचना चाहते हैं, अपने स्थान पर पहुंचना चाहते हैं। कोई पूजा करके पहुंचता है, कोई दान करके पहुंचता है, कोई तीर्थ के माध्यम से पहुंचता है, कोई यज्ञ करके पहुंचता है, कोई मंदिर में जाकर पहुंचता है, कोई भजन करके पहुंचता है, कोई धर्म ग्रंथों का पठन करके पहुंचने का प्रयास करते हैं। लेकिन जितने भी मार्ग बाहर के हैं, यह मार्ग संसार की तरफ हमें ले जाते हैं, भीड़ की तरफ ले जाते हैं। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी मार्ग बाहर की तरफ जाता है वह मार्ग भीड़ दिखलाता है और भीड़ के अंदर भगवान नहीं मिल सकते। आपने देखा होगा जब भी ब्रह्म और जीव का मिलन होता है तो वह मिलन शांति में, शून्य में, ध्यान में, स्वयं में स्थित होने पर ही मिलता है। इसी प्रकार से संसार के जितने भी मार्ग हैं, ये सब मार्ग
घूम फिर कर कभी ना कभी ले तो जाएंगे आपको, हमको, सबको। लेकिन अगर 84 लाख योनि से मुक्त होना है और अगर अपने मार्ग पे जल्दी से पहुंचना है, अपने मुक्ति के मार्ग पे बहुत जल्दी से हमें कदम रखना है, तो गुरुदेव ने, सद्गुरु आत्मा मालिक ने हमें एक मार्ग ऐसा दिया है और वह मार्ग है ध्यान का। ध्यान का मार्ग सबके लिए खुला है, मुक्ति का मार्ग सबके लिए खुला है, लेकिन गुरुदेव का यह मार्ग या तो बहुत सरल है या फिर बहुत कठिन भी है। इस मार्ग पे चलने में दो भूलें हो सकती है। पहले तो साधक इस मार्ग पे पहला कदम ना रखे, और कदम रखे तो यात्रा पूरी ना करे। गुरु ने मार्ग दिखलाया है कि तुम बाहर से अपने भीतर आ जाओ। जब जीव बाहर से भीतर आने की यात्रा तय करता है तो उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता है। बाजार से घर आने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। घर से बाजार जाने के लिए बहुत व्यक्ति को मार्ग तलाशना पड़ते हैं, बहुत खोज करना पड़ती है। मानो कि यहाँ से हमें हरिद्वार जाना है तो हरिद्वार का मार्ग हमने नहीं देखा तो 100-200 लोगों से हमें पूछना होता है कि हरिद्वार का मार्ग कौन सा है। 5-10 किलोमीटर 25 किलोमीटर चलेंगे, फिर पूछेंगे कि हरिद्वार का मार्ग कौन सा है। लेकिन अगर हरिद्वार पहुंचने के बाद वापस जहां से चले थे वहीं आना हो तो फिर किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार 84 लाख योनियों में हम घूम घूम के बाजार में खड़े हैं, और बाजार में खड़े होकर अगर हम अपने घर का एक फ़ोटो लेकर और उस फोटो को देखते हुए बार बार कहें कि मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर पहुंचना है, तो यह मानव, यह जीव, यह साधक कभी भी अपने निज घर में, अपने मालिक के धाम में, अपने मालिक के नगर में, अपने गुरु के नगर में नहीं पहुंच सकता। कोई जाति मजहब को लेके बैठा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, मैं जैन हूँ, मैं पारसी हूँ, तो मैं मेरे मार्ग से ही चलूँगा, तो यह व्यक्ति जातिवाद के नाम पर उस मार्ग को नहीं समझ पाता जो मार्ग स्वयं के अंदर आता हो, स्वयं के अंदर से निकलता हो, स्वयं के अंदर समाता हो। किसी भी बाहर के मार्ग से जीव अपने मालिक के स्थान पर, अपने धाम पर नहीं पहुंच सकता। हजारों जन्मों से, लाखों जन्मों से एक ही बात बताई जाती है कि घूम फिर कर कभी ना कभी यह मार्ग हमारे भीतर ही मिलता है। यह जो स्थान हमारे भीतर है, यह कोई ना कोई महापुरुष कभी ना कभी बता ही देगा, लेकिन जब तक जीव बाहर घूमता रहेगा उसे यह मार्ग नहीं मिलेगा। गुरु का जो नगर है, इस नगर में सिर्फ और सिर्फ प्रेम से पहुंचा जा सकता है, निर्मल मन से पहुंचा जा सकता है। जब तक हमारा चित्त निर्मल नहीं, हमारे आचरण शुद्ध नहीं, तब तक हम अपने गुरु के नगर में नहीं पहुंच सकते। अगर हमारे कर्म खराब है तो हम उन कर्मों का भुगतान किए बिना अपने गुरु के धाम में नहीं पहुंच सकते। इसी प्रकार जो व्यक्ति बाजार में खड़ा है, वह व्यक्ति अपने घर का फोटो देखकर उस फोटो से कहेगा कि मुझे घर पहुंचना है, मुझे घर पहुंचना है, तो यह व्यक्ति कभी नहीं पहुंच सकता। इसलिए गुरुदेव ने यह मार्ग दिखाया है कि तुम फोटो में ना अटको, बाहर की यात्राओं में ना अटको। भीतर की जो यात्रा है, जो यात्रा आत्म स्वरूप तक ले जाती है, समझ लो वही यात्रा हम सब के लिए लाभदायक है। और उस यात्रा पर चलने के लिए किसी भी प्रकार का ना तो कोई खर्च करना है, ना ही कोई दान करना है, ना ही कोई पुण्य करना है, बस नेक रास्ते पर चलना है। धर्म को साथ में लेकर चलना है। धर्म हमारे साथ में है तो हम बड़ी से बड़ी मंजिल, बड़ी से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़े दुख का भी सामना करके अपने गुरु के नगर में पहुंच सकते हैं। अगर हम सत्य को छोड़ देंगे, अपने धर्म को छोड़ देंगे और इधर उधर के
अलग अलग के बुरे कर्म में फंस जाएंगे तो हम कभी भी अपने मालिक के धाम में नहीं पहुंच सकते। मुक्ति का यह मार्ग इस प्रकार का है, जो भी मार्ग पे चलना चाहे उस चलने वाले साधक को, उस चलने वाले यात्री को निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब है, मुक्ति का सीधा सीधा मतलब है कि प्रत्येक जीव को निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अभ्यास, कोई भी अगर बच्चे को हम स्कूल में भर्ती करते हैं, उसको एडमिशन दिलाते हैं और वह अगर अभ्यास ना करे, होमवर्क ना करे, तो जिस क्लास में वह एडमिशन लिया है उसी क्लास में रहेगा, वह आगे की क्लास में नहीं पहुंच सकता। इसी प्रकार से अभ्यास करते करते हम 84 लाख योनि से अब मानव की योनि में यानी अनमोल कीमत के इस हीरा जन्म में पहुंच गए हैं, मानव तन में पहुंच गए हैं। तो इस तन में पहुंचने के बाद हम देवलोक में, आत्मलोक में, सतलोक में, सचखंड में पहुंचने का एक उपाय है कि हमें अपने स्वयं का अभ्यास करना होगा। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किस लिए आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। धन कमाने के लिए हर कोई लालायित है, पद पाने के लिए हर कोई लालायित है। प्रत्येक जीव की मांग है कि वह सुख चाहता है, सुखी रहना चाहता है, कभी भी दुखी नहीं होना चाहता। लेकिन संसार के अंदर दुख कभी भी खत्म नहीं हो सकता और संसार से कभी सुख किसी को नहीं मिल सकता। जिसका भी दुख खत्म हुआ है और जिसको भी सुख मिला है वह अपने भीतर से ही मिला है। जो भी साधक अपने भीतर जाएगा वह अपने जीवन और मृत्यु के दुख से मुक्त हो जाएगा और हमेशा के लिए आनंद का धाम, आनंद का सागर, आत्मा का दर्शन पालेगा। यह मार्ग इतना सुलभ है, इतना सरल है कि इस पे हर कोई चल सकता है। लेकिन चलने के लिए बाजार से घर की यात्रा इस प्रकार है कि आपका चित्त, हमारा चित्त बाजार में घूम रहा है, उस चित्त को वापस लौटाने के लिए बस एकमात्र उपाय है और वह है अपने ही सद्गुरु के बताए हुए आत्मा का जो हम स्वरूप देख रहे हैं, जो प्रतिमा देख रहे हैं, इस प्रतिमा को निरंतर अपने भीतर अधिष्ठित करके श्वास के द्वारा हमारा चित्त एकत्रित करके अपने मन को एकाग्र करके धीरे धीरे अपने साक्षी भाव में आकर श्वास देखते देखते सत्य प्रगटता जाए। श्वास देखते देखते सत्य प्रगटता जाए। सत्य देखते देखते, सत्य देखते देखते आत्म रूप दिख जाए, आत्म रूप दिख जाए। श्वास को देखते 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 एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे भीतर परम सत्य यानी आत्मा प्रकट होने लगेगा और जिस दिन आत्मा प्रकट हो जाएगा उस दिन हम आत्म स्वरूप में समाहित हो जाएंगे और अपने घर आ जाएंगे। ये जो गुरु का नगर है, ये जो गुरु का धाम है, इसके अंदर जरा सी भी कुटिलता, जरा सी भी बुराई, जरा सी भी मन के अंदर अगर मेल है तो हम यहाँ नहीं पहुँच सकते। मन के ऊपर जो पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को जिस भाविक ने, जिस साधक ने हटा दिया है वो अपने आप अपने गुरु में समाहित होकर मुक्ति पा लेता है। मन के ऊपर पर्दा कौन सा है? जाति का है, मजहब का है, स्त्री का है, पुरुष का है, भाई का है, बहन का है, ब्राह्मण का है, क्षत्रिय का है, वैश्य का है, शूद्र का है। ऐसे अलग अलग वर्ण वृत्तियों का जो पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे को हटा दिया जाए तो हम एक श्रृंगार रहित स्वरूप है। क्योंकि आत्म स्वरूप कभी भी किसी भी समय पर परिवर्तन में नहीं होता है, वह अपरिवर्तन है। भूत
भविष्य और वर्तमान, इन तीनों परिस्थितियों में आत्मस्वरूप एक जैसा ही रहता है। यह मार्ग सबके लिए है, यह मार्ग सबका है और इस मार्ग पे सब कोई चल सकते हैं। इसलिए एक गुरु के धाम की छोटी सी वंदना करते हुए हम गुरु के नगर में प्रवेश करते हैं। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, ये सद्गुरु का ध्यान नगर है। यहाँ संभल के आना, यहाँ संभल के आना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना। जो भी आए यहाँ इन्हीं का बन जाए दीवाना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल के आना। ऐसा बरसे ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, आत्मा प्रेम में मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, आत्मा प्रेम में मन भीगे। फागुन बिना चुनरिया भीगे, सावन बिना पवन भीगे। ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, ऐसी वर्षा हो यहाँ पे, बचे न कोई घराना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये आत्म का प्रेम नगर तुम यहाँ संभल के आना। यहाँ न झगड़ा जात पात का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी का है प्याला। यहाँ गुरु से मिलना हो तो, यहाँ पिया से मिलना हो तो, जरा मन की पर्दे हटाना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये सद्गुरु का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। यहाँ बेत की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। पहने ताज फकीर घूमते, सद्गुरु की राजधानी में। यहाँ वेद की यहाँ वेद की सुई न चुभती, घुले बतासा पानी में। पहने ताज फकीर घूमते, सद्गुरु की राजधानी में। यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, यहाँ नाव में नदियाँ डूबे, जागर सी पुष्यमाना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। ये आत्म का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। जो भी आए यहाँ इन्हीं का हो जाए दीवाना। ये गुरुवर का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना। यहाँ संभल कर आना, यहाँ संभल कर आना। इस मार्ग पे एक एक कदम पर प्रतिपल सिर्फ और सिर्फ अपने स्वयं को देखना है।
स्वयं को जानना है, स्वयं की पहचान करना है, स्वयं से मुलाकात करना है कि मेरा कदम किस तरफ है। जब मैं गुरु के मार्ग पे चलता हूँ तो मेरी मांग क्या है, मैं क्या चाहता हूँ। मैं गुरु दर्शन के अतिरिक्त, आत्म दर्शन के अतिरिक्त, आत्म भक्ति के अतिरिक्त, मुक्ति के अतिरिक्त अगर मेरी और कोई मांग है तो मेरा जन्म दोबारा हो जाएगा। अगर मेरी मांग कुछ भी नहीं, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन से मरना भला ये सद्गुरु की है सीख। कुछ ना मांगो तो सब कुछ मिल जाएगा, कुछ मांगो तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सद्गुरु के इस मार्ग पे जो भी साधक चलना चाहे उसे किसी भी प्रकार की बाहर की कोई यात्रा नहीं करना है। वो जहाँ पर भी रहता है, चाहे वह साधक घर में हो, चाहे वह साधक ऑफिस में हो, चाहे वह साधक अपने खेत पर हो, चाहे वह साधक अपनी कंपनी में हो, जो जहाँ पर जो भी कार्य करता है उस कार्य को ही गुरु का कार्य समझे, अपने मालिक का कार्य समझे और स्वयं नौकर बन के रहे, तो उसका कार्य भी अच्छे से होगा और वह कार्य ध्यान में परावर्तित हो जाएगा। और जो भी साधक मेरी इस बात को सुनता है, समझता है और इस मार्ग पे चलने का प्रयास करता है, तो पूरे विश्वात्मक परिवार की तरफ से हम मंगल कामना करते हैं कि हर एक साधक को जल्दी से जल्दी आत्मा का दर्शन हो, मुक्ति मिले, भक्ति मिले और इस जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होके हमेशा हमेशा के लिए अपने आत्मा के धाम में पहुंच जाए। इसी मंगल कामना के साथ सभी साधकों को आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, आत्मा मालिक।